राजस्थान में पंचायत चुनाव सिर्फ गांव की सरकार चुनने का चुनाव नहीं है। ये वो चुनाव है जहां एक सरपंच की जीत के पीछे पूरा जातीय गणित बदल सकता है। एक बागी उम्मीदवार पार्टी का खेल बिगाड़ सकता है और आरक्षण की एक लॉटरी कई साल पुरानी राजनीतिक पकड़ भी खत्म कर सकती है। और इस बार सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पंचायत चुनाव 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की जनता का नया राजनीतिक मूड बताएगा? क्योंकि मैदान में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस नहीं है, मैदान में स्थानीय दबदबा, जातिगत समीकरण, परिवार की राजनीतिक विरासत, बागी निर्दलीय भी है। पहले समझिए चुनाव कितना बड़ा है। राजस्थान में पंचायत चुनाव 3 स्तर पर होते हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और इन चुनावों का असर गांव की सड़क, पानी, नाली, आवास, मनरेगा, पंचायत के विकास कार्यों से लेकर स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व तक जाता है। यानी जिस चुनाव को अक्सर विधानसभा और लोकसभा से छोटा समझा जाता है, वहीं से राजस्थान की जमीनी राजनीति की असली नर्सरी भी तैयार होती है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, चुनाव होंगे कब? अभी तक चुनाव की अंतिम आधिकारिक अधिसूचना किसी के भी सामने नहीं आई है, लेकिन 20 जुलाई को राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में जो टाइमलाइन पेश की है, उसके मुताबिक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 23 सितंबर 2026 से शुरू होकर के 15 नवंबर तक पूरी कराने का कार्यक्रम बताया है। यानी अगर यही टाइमलाइन लागू होती है तो सितंबर से राजस्थान के गांवों में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म हो सकता है। और इससे पहले सबसे बड़ा खेल होगा आरक्षण का। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में यह बताया है कि 5 अगस्त तक ओबीसी का डेटा और 15 अगस्त तक आरक्षण की लॉटरी पूरी करने का लक्ष्य भी रखा है। यानी अभी सबसे ज्यादा बेचैनी उन दावेदारों में है जिन्हें पता ही नहीं कि जिस सीट पर वो सालों से तैयारी कर रहे हैं, वही सीट अचानक किस वर्ग या महिला के लिए आरक्षित हो जाएगी। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा राजनीतिक खेल। किस पंचायत में कौन सा वर्ग मजबूत होगा, किस गांव में कौन सा परिवार प्रभावशाली है, किस उम्मीदवार के पास अपना वोट बैंक है और किस नेता की पहुंच पंचायत समिति से लेकर जिला परिषद तक है। क्योंकि पंचायत चुनाव में सिर्फ पार्टी का नाम हमेशा जीत नहीं दिलाता। 2021 के राजस्थान ग्रामीण चुनाव इसका बड़ा उदाहरण है। 6 जिलों में हुए पंचायत समिति चुनावों में कांग्रेस ने 670 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 551 सीटें मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। निर्दलियों ने तकरीबन 290 सीटें जीत कर दिखाया कि स्थानीय चुनाव में तीसरा फैक्टर कितना बड़ा हो सकता है। और यही आंकड़ा इस बार दोनों बड़ी पार्टियों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। अब बीजेपी बनाम कांग्रेस का गणित समझिए। बीजेपी सत्ता में है, इसलिए उसके सामने चुनौतियां भी है। सरकार की योजनाओं का फायदा गांव तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? सड़कें, पानी, बिजली, किसान, रोजगार, आवास और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे बीजेपी के लिए सीधे एंटी इनकम्बेंसी या फिर प्रो इनकम्बेंसी में बदल सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास सरकार के खिलाफ स्थानीय नाराजगी को वोट में तब्दील करने का यानी कि बदलने का मौका भी होगा। लेकिन कांग्रेस के सामने भी चुनौती कम नहीं है। उसे सिर्फ बीजेपी विरोधी वोट पर भरोसा नहीं करना होगा, उसे हर पंचायत में मजबूत स्थानीय चेहरा और संगठन दोनों ही खड़ा करना होगा। और तीसरे कोण की भी हम बात कर लेते हैं, क्षेत्रीय राजनीति। राजस्थान में हर क्षेत्र का अपना राजनीतिक गणित एक जैसा नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में अलग मुद्दे हैं, पूर्वी राजस्थान में अलग सामाजिक समीकरण है, तो वहीं मेवाड़ वागड़ का समीकरण अपने आप में जुदा है। शेखावाटी और मारवाड़ की स्थानीय राजनीति एक अपने अलग ही तरीके से काम करती है। और कई इलाकों में बीजेपी कांग्रेस के अलावा स्थानीय प्रभाव वाले नेता और दल चुनाव का गणित भी बिगाड़ सकते हैं। यानी कि एक राज्य लेकिन सैकड़ों अलग अलग राजनीतिक माइक्रो क्लाइमेट भी है। अब सबसे बड़ा फैक्टर महिलाएं। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण सिर्फ सीटों की संख्या नहीं बदलता, बल्कि पूरे राजनीतिक समीकरण को ही अलग कर देता है, यानी कि बदल के रख देता है। किसी सीट की महिला आरक्षित होते ही कई पुराने पुरुष दावेदारों का टिकट समीकरण यहाँ पर खत्म ही हो जाता है और परिवार की महिला सदस्य जो है
अचानक से चुनावी चेहरा बन सकती है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या महिला सिर्फ उम्मीदवार बनेगी या पंचायत की वास्तविक राजनीतिक कमान भी उसी के हाथों में होगी? यही सवाल इस चुनाव में भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। और अब सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट, पंचायत चुनाव का नतीजा विधानसभा चुनाव का सीधा ट्रेलर नहीं होता, लेकिन ये चुनाव नेताओं को एक चीज जरूर बता देता है कि जमीन पर कौन मजबूत है, किस नेता की गांव तक पहुंच है, किस संगठन का बूथ नेटवर्क काम कर रहा है और कहां पार्टी के खिलाफ बगावत है और कहां जनता स्थानीय उम्मीदवार को पार्टी से ज्यादा महत्व भी दे रही है। 2021 में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबले के बावजूद निर्दलियों ने बड़ी संख्या में सीटें जीती थी। इसलिए 2026 में असल लड़ाई सिर्फ कमल बनाम हाथ नहीं होगी, असल लड़ाई होगी पार्टी बनाम स्थानीय चेहरा, जातीय समीकरण बनाम विकास, पुराना दबदबा बनाम नया उम्मीदवार और सबसे ऊपर आरक्षण की नई तस्वीर बनाम पुराने राजनीतिक समीकरण। तो राजस्थान के पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि बीजेपी जीतेगी या फिर कांग्रेस जीतेगी। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या गांव की राजनीति इस बार 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान को कोई नया राजनीतिक संकेत देगी? क्योंकि विधानसभा में सरकार बदलने से पहले राजनीति अक्सर गांव की चौपाल पर करवट लेती है और अगर 2026 के पंचायत चुनाव में पुराने राजनीतिक गढ़ हिले तो समझिए कि राजस्थान की 2028 वाली कहानी शायद अभी से लिखी जा रही है।